प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरी। हाईएस्ट पैकेज 46 LPA, तो 2.5 लाख के अराउंड इसकी फीस रहेगी, वरना इससे कम एज है तो यू आर नॉट एलिजिबल, यू डोंट हैव टू जज अ कॉलेज बाय इट्स एनएफ। फाइनली बच्चों SRM JEEE के फेज 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। उसके बाद काफी सारे बच्चों के अंदर था कि यहाँ पे जो SRM AP का कैंपस है क्या वो एक्चुअली में वर्थ इट है या नहीं है, तो उसके बारे में बच्चों हम लोग इस एक वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फीस कितनी लग जाती है, साथ ही में क्या ये वर्थ इट है, प्लेसमेंट्स कैसी जा रही हैं, और इसके बाद जाकर के मेन इंपॉर्टेंट बात दैट इज द प्रोज, अच्छी चीजें क्या है कॉलेज को लेने की, एंड साथ ही में बुरी चीजें क्या है, बिकॉज बुरी चीजें बिना जाने आप लोग अगर एडमिशन ले रहे हो तो फिर काफी बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग बुरी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान दिक्कत दे सकता है आपको, इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो देखना। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को कहना चाहूंगा फेज 2 में जो ओनली आपको राउंड 1 देखने को मिलेगा, और राउंड 1 में अगर आपने सीट नहीं मिली क्योंकि राउंड 2 नहीं होगा तो फिर आपका रैंक वेस्ट हो जाएगा, और इसमें ऑलरेडी 50% सीट्स भर चुकी हैं, तो इसकी वजह से आपका काफी ज्यादा हाई कट ऑफ वगैरह होगा, और फिर आपको सही आइडिया नहीं मिल पाएगा। आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास हैं उनकी रैंक पे बेस्ट अलॉटमेंट मिल जाएगा। अभी आपको काउंसलिंग सपोर्ट ओनली 2499 मिल जाएगा, और 50 स्टूडेंट शायद होने वाले होंगे तो उसकी फीस 2399 में हो जाएगी। तो जल्दी से जाकर के देख लो 2499 में, तो जल्दी से अभी के अभी ज्वाइन कर लो, कि वरना चॉइस फिलिंग काफी मुश्किल, एक ही कैंपस भरना और एक ही आपको ब्रांच भरनी है, और काफी सारी चीजों के लिए तो आप लोग एलिजिबल भी नहीं दिखोगे, ये सब दिक्कत होती है। इसलिए आप लोग रिस्क मत लो, जल्दी से जाकर ज्वाइन करो। अब बच्चे ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। SRM AP एस्टैब्लिश हुआ है 2017 के अंदर। एरिया की बात करेंगे तो 100 एकर्स के अंदर कैंपस रहने वाला है। ऑब्वियसली दिस इज द प्राइवेट कॉलेज, इसका पूरा SRM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश रहने वाला है। ठीक है, तो ये देख सकते हो कैंपस की फोटो। बाकी इसकी रैंकिंग की बात करेंगे तो SRM KTR वाली ही रैंकिंग है इसकी भी, ठीक है, क्योंकि मेन कैंपस वही है। रैंक 14 2025 में, पहले 13 थी, बट यू डोंट हैव टू जज अ कॉलेज बाय इट्स एनएफ रैंकिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। बाकी एडमिशंस की बात करेंगे तो SRM का एग्जाम आपने JEEE का ऑब्वियसली दिया हुआ है, फिर इसके ही थ्रू आपका जो है काउंसलिंग हो रही है। क्लास 10th में भी 60% होने चाहिए, और क्लास 12th में भी आपके 60% होने चाहिए PCM में। बाकी 16 ईयर्स एंड 6 मंथ्स के आपके 31 जुलाई 2026 तक होने चाहिए, वरना इससे कम एज है तो यू आर नॉट एलिजिबल। बाकी ब्रांचेस की बात करेंगे तो यहाँ पे SRM AP में आपको सिविल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग की कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, CSE हो गया, फिर CSE की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, CSE की बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, CSE साइबर सिक्योरिटी, काफी सारी स्पेशलाइजेशन है बच्चों यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, AI एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हो गया, IoT हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन हो गई, EC, तो काफी सारी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी MTech वगैरह भी यहाँ पे रहने वाली है। बाकी फीस की बात करते हैं तो यहाँ पे फीस आपको अराउंड जो है 4 लाख के अराउंड आपकी जो है फीस रहने वाली है CSE रिलेटेड ब्रांचेस में। आगे लोअर ब्रांचेस वगैरह लोगे तो 2.5 लाख के अराउंड इसकी फीस रहेगी, सिविल EC इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो CSE रिलेटेड की मान लो 4 लाख के अराउंड ही आपकी फीस जाएगी। बाकी आप लोग और सारे ब्रांचेस वगैरह, हर ब्रांचेस मैकेनिकल वगैरह 2,50,000 हो गया, ये ट्रिपल वगैरह आपको 2,50,000 हो गया, तो इस तरीके से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी हॉस्टल के खर्चा भी देख सकते हो, 2 शेयरिंग वगैरह लोगे आप लोग तो हॉस्टल का भी खर्चा आपको 2,05,000 के अराउंड पड़ जाएगा, 1,65,000 के नॉन AC पड़ेगा, 3 शेयरिंग 1,90,000, 1,55,000, और 8 शेयरिंग वाले सब भी यहाँ पे हैं, 1,45,000 में AC और 1,10,000 में नॉन AC। तो ये आप लोग इस तरीके से अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और भी है, 10 शेयरिंग भी, आपको बंकर वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग लोअर ब्रांचेस वगैरह लोगे तो 15 से 20 लाख में हो जाएगा इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फीस। बाकी अगर CSE रिलेटेड ब्रांचेस लोगे तो 19 लाख 20 लाख का मिनिमम खर्चा है, और मैक्सिमम 25 लाख है, हॉस्टल पे आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप्स की जो बात है वो फेज 2 की जो स्कॉलरशिप्स होगी उसके लिए हमारी ऑलरेडी एक वीडियो स्कॉलरशिप्स के ऊपर डली होंगी, वो जाकर के देखो। ठीक है ना, इस बार जो लेटेस्ट वाली आई है वो आपको मैं दिखा दूंगा। बाकी बच्चों प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज 50 LPA, एवरेज पैकेज 7.6, ये पहले का है। लेटेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट पैकेज 46 LPA एंड 7.64 LPA का अराउंड आपका एवरेज पैकेज रहने वाला है। तो देख सकते हो काफी टक्कर का है ये, मतलब जितना उसका जा रहा है लगभग इसका भी इतना ही जा रहा है, KTR की तरह ही टक्कर चलता है इसका भी प्लेसमेंट्स का। ठीक है, बाकी यहाँ आप लोग चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो काफी सही है, यहाँ पे भी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं, राइट, तो इसलिए आप लोगों को ये थोड़ा अच्छा प्लस पॉइंट भी इस कॉलेज का भी देखने को मिलेगा, राइट। बाकी कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दैट इज 45 किलोमीटर फ्रॉम द कैंपस। विजयवाड़ा का जंक्शन रेलवे स्टेशन 23 किलोमीटर फ्रॉम द कैंपस। गुंटूर रेलवे स्टेशन 31 किलोमीटर फ्रॉम द कैंपस। बाकी ऑफिशियल कट ऑफ यहाँ रिलीज ही नहीं होती, इसी वजह से सबसे बच्चे ज्यादा रोते रहते हैं कि काश ये कट ऑफ भी रिलीज कर देते। अब आ चुके हैं बच्चों हम लोग वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर इस पार्ट को जो भी बच्चा स्किप करता है, हो सकता है वो पूरे 4 साल कॉलेज में जाकर
रिग्रेट करेगा या फिर जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट रह जाएगा। अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को आगे दे, और बाकी जिन बच्चों को फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, एसआरएम की काउंसलिंग काफी ज्यादा सेंसिटिव काउंसलिंग होती है, क्योंकि इसकी काउंसलिंग में आपको ना ही कोई ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज होता है और इसकी वजह से आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है, क्योंकि इस बार फेज 2 के अंदर जो है आपको काफी कम सीट्स बची हैं। ऑलरेडी 50 to 55% सीट्स जो इसकी भर चुकी है। सीट्स भरने के बाद जाकर के इस बार आपका ओनली राउंड 1 ही कंडक्ट होगा, और अगर इस राउंड में अगर आपको कोई सीट नहीं मिली तो योर रैंक विल बी वेस्टेड। आपकी रैंक जो है वेस्ट हो जाने वाली है, और फिर आप फेज 3 में जाओगे, वहां और बुरा होगा। फेज 2 में आपके हायर चांसेस है, ठीक है, फेज 3 में तो और कम हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई चीज 10,000 पे उस टाइम मिल रही थी, अब वो और कम हो जाएगी फेज 2 में, और फेज 3 में और भी कम। इसलिए आपको फेज 2 में सीट अलॉटमेंट राउंड 1 के अंदर ही चाहिए, क्योंकि राउंड 2 तो होगा ही नहीं और रैंक वेस्ट हो जाएगी। इसकी चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ का तो आइडिया है भी नहीं, और यहाँ पे ओनली इतने सारे कैंपसेस में एक कैंपस चूज करना पड़ता है और एक ब्रांच ही चूज करनी पड़ती है। काफी सारे कैंपस और ब्रांच के लिए तो आप लोग एलिजिबल ही नहीं रहोगे, और जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हो आप सोचोगे वो तो मुझे मिल ही जाएगा इसलिए मैं एलिजिबल हूं। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। उनका एक क्राइटेरिया होता है कि हम 10,000 वाले बच्चों तक के ही लेंगे, और 10,000 तक में आप लोगों को दिखेगा कि एलिजिबल हो, बट मान लो जो बच्चों ने भरा आपकी 4,000 पे ही क्लोज हो गई, 3,000 पे ही क्लोज हो गई, तो आपको कैसे मिल सकता है। तो इसलिए बच्चों हम लोगों के पास 8 to 9 ईयर्स का पूरा डेटा होता है, चाहे फेज 1 का हो, फेज 2 का या फेज 3 का हो, सभी का डेटा हमारे पास होता है। हर बच्चे का एक एक स्टूडेंट का डेटा है, जिससे हमें पता होता है कि किस स्टूडेंट को क्या भरवाएं, उसे गारंटीड अलॉटमेंट आ जाए। आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको जो है एक्सेल सीट दिखा देता हूं पिछले साल के फेज 2 के बच्चों का। तो आप लोग देख सकते हो हमारे एसआरएम फेज 2 के बच्चों का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे नेम्स दिखेंगे, फोन नंबर वगैरह हमने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे शिखर शुक्ला हो गया, आराध्य बाग हो गया, स्वास्तिक हो गया, लक्ष्य हो गया, दिव्यम कुमार हो गया, उबैद हो गया, 10 स्टूडेंट्स। देखो काफी सारे बच्चे, 20 स्टूडेंट्स, फिर जाकर के 30 स्टूडेंट्स, ऐसे काफी लंबी लिस्ट होती है, 40 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स। हम लोग जो है मैक्सिमम 200 स्टूडेंट्स को लेते हैं, मैक्सिमम 200 स्टूडेंट्स से ज्यादा हम लोग नहीं लेते, क्योंकि हम लोग जो है क्वालिटी पे रहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसकी फीस सेम ही रख देना 2499 अभी से ही, तो फिर इसकी जो है हमारे 400-500 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, इसलिए हम लोग फीस बढ़ा देते हैं। बाकी किस किस रैंक के बच्चे वो भी दिखा देता हूं। आप देख सकते हो 5,000 वाला बच्चा हो गया, 14,000 वाला हो गया, 7,000, 16,000, 16,000, 15,000, 5,000, 4,947 रैंक। हर तरीके का बच्चा होता है, 6,000, 8,000, 4,000, 2,000, 10,000 आपका हो गया, 6,000 हो गया, 14,000 हो गया, 2,800 हो गया। इसी तरीके से आप लोग देखते चलोगे तो काफी लंबी लिस्ट है, और हर तरीके का हमारे पास बच्चा आता है। जिस बच्चे की जितनी भी रैंक आई है, चाहे उसकी रैंक 500 हो, चाहे उसकी रैंक 20,000 हो, जो भी उसकी रैंक हो, जितनी भी लास्ट हो, उस बच्चे की गारंटीड अलॉटमेंट हम लोग करवाते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको फीचर्स समझा देता हूं कि हम लोग क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सारे के सारे बच्चे रहेंगे जो भी बच्चे कॉलेज में जाने वाले हैं। तो शुरू से ही फ्रेंडशिप, कोडिंग वगैरह हर एक चीज कर सकते हो, जैसा हम लोग फेज 1 में भी ऑलरेडी उन बच्चों के साथ करवा चुके हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देंगे। जो भी बीच में डाउट आता है हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि आप लोग मेंटर कॉल वगैरह करके भी आप लोग सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज योर पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चे की प्रेफरेंस अलग होती है, उसके हिसाब से, उसकी यूनिक रैंक के हिसाब से उसकी जो है चॉइस फिलिंग कराई जाती है ऑन कॉल, सारी चीजें बात करके। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपकी चीजें हो गई, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड हो गई, कभी विड्रॉ वगैरह लेना हुआ, जो भी चीजें करनी हो, जो भी डाउट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, सबका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज आपको मिल रही है कितने में अभी के लिए? ओनली 2499। आप लोगों को फीस दिख रही होगी 1,399, ये पिछले वाले की है, फेज 1 की, अभी 2499 है। जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये भी 50 स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी 20 से 25 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके होंगे, और ये कभी भी आप लोग जब देख रहे हो तो हो सकता है 50 स्टूडेंट्स हो चुके हों। तो जैसे ही हो जाएगा तो फिर 2,999 हो जाएगी। तो अगर आप लोग जिंदगी भर रिग्रेट नहीं करना चाहते, एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो जिसमें कि प्लेसमेंट भी हो, सारी चीजें अच्छी हो, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, और गारंटीड आपकी अलॉटमेंट अगर आप लोग चाहते हो तो। वरना फिर 4 साल पूरे रोते रहो, और पेरेंट्स भी आपको हमेशा बोलते रहेंगे काश उस टाइम पे सर की काउंसलिंग ले लेता, तो आज ये नौबत नहीं होती कि ऐसे कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है। बाकी हॉस्टल मेस की बात करेंगे तो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स के सेपरेट हॉस्टल्स हैं, 2 टावर हैं, ठीक है, बॉयज के लिए 5 4 गर्ल्स। बाकी अप टू 10 सीटर तक के रूम्स देखने को मिल जाएंगे, बंकर रूम्स वगैरह भी है, 10 शेयरिंग वाले मैंने आपको बताया। बाकी देखो अगर आपका बजट ठीक है तो मैं बोलूंगा 2 3 4 शेयरिंग, ये सभी ठीक रहता है, ज्यादा 10 शेयरिंग तक आपकी मर्जी है, अगर आप लोग की फीस उतनी नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। बाकी फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। वाईफाई की फैसिलिटी भी है, अगर अच्छी
अच्छी स्पीड नहीं आती, यू कैन कनेक्ट योर लैन पोर्ट्स टू योर लैपटॉप, लैन पोर्ट से कनेक्ट करके। बाकी कॉमन रूम वॉशरूम्स वगैरह भी है, एसी का डाइनिंग हॉल देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो खाने पीने वाला है ना उसमें भी एसी लगा होगा। ठंडा पानी पीने के लिए वाटर कूलर की फैसिलिटी है, हॉस्टल को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा है। हॉस्टल के अंदर आपको अच्छी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी, लॉन्ड्री हो गया, सैलून की फैसिलिटी भी है यहाँ पे, फार्मेसी वगैरह हो गया, ठीक है, कभी कुछ चोट वगैरह लग गई तो वहाँ से जा करके, या कुछ तबीयत खराब है तो बैंक एटीएम की फैसिलिटीज़ हो गई, इंडोर गेम्स भी थोड़ा बहुत, टेबल टेनिस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बाकी सेंट्रल कैंटीन वगैरह हो गया, नॉन वेज मेन्यू भी अवेलेबल है यहाँ पे, मैस फूड ठीक ठीक रहने वाला है। बट देखो जो स्वाद घर का है ना वो कहीं नहीं मिलेगा, ये आप मेरे को तब बोलना जब आप कॉलेज में 1 साल बिता लोगे ना, तब आपको याद आएगी घर के खाने की। बाकी देख सकते हो किस तरीके के हॉस्टल्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मैं फोटोज वगैरह दिखा रहा हूँ, ठीक है, बॉयज हॉस्टल वगैरह। बाकी स्पोर्ट्स पे आ जाते हैं तो फुटबॉल का ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट, एथलेटिक हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, ट्रैक हो गया आपका 400 मीटर्स का, वॉलीबॉल ग्राउंड हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, लॉन्ग जंप पिट हो गया, जिम वगैरह हो गया, इंडोर स्पोर्ट्स में चेस, कैरम, टेबल टेनिस, फुटबॉल, स्क्वॉश, बैडमिंटन। यहाँ पे देख भी सकते हो बच्चे जो खेल रहे हैं, ठीक है, यहाँ के बच्चे ऊपर ऊपर तक गए हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मेडल्स वगैरह बच्चों ने जीते हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। स्पोर्ट्स के अंदर भी अगर आप लोग ग्रो करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी सही कॉलेज है आपका। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया 100 एकर्स का कैंपस है, तो ऑब्वियसली दिस इज द बिग कैंपस, 2017 की स्टैब्लिशमेंट है, तो कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है, कोई ज़्यादा भी पुराना नहीं है, बट कोई ज़्यादा नया भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कितनी प्लेसमेंट्स हो भी चुके हैं इनकी। बाकी हर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग देखने को मिल जाएगी, कंप्यूटर सेंटर भी अवेलेबल है, जहाँ पे जाकर कुछ भी आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है, कोडिंग का कुछ काम करना है तो वो जाकर के कर सकते हो। क्लासरूम्स के अंदर प्रोजेक्टर की फैसिलिटी, एसी वगैरह रहेगा। बाकी यहाँ पे हर ब्रांच की लैब्स देखने को मिल जाएगी, जितनी ब्रांच हर की लैब है, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरी, ये चीज आपका रहता है। वाईफाई की कनेक्टिविटी है, बैंक एटीएम की फैसिलिटीज है, नाइट कैंटीन भी अवेलेबल, मेडिकल सेंटर भी है, भगवान ना करे कभी चोट वगैरह लग जाए तो मेडिकल की फैसिलिटीज भी हैं। 1000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, बैंक एटीएम की फैसिलिटीज देखने को मिल जाएगी, हर तरीके के शॉप्स वगैरह आपको आसपास में देखने को मिल जाएंगे। कैंपस के अंदर काफी ज्यादा ग्रीनरी वगैरह भी है, फार्मेसी, लॉन्ड्री, सैलून, ऐसी फैसिलिटीज हैं। ऑडिटोरियम का मैंने आपको बता दिया काफी बड़ा सा है। बाकी यहाँ पे कितनी अच्छी लैब्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, ये लाइब्रेरी वगैरह देख सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से रहता है, लैब्स वगैरह, क्लासरूम्स वगैरह, मेस वगैरह, खाने पीने के लिए सारी चीजें। बाकी फेस्ट एंड क्लब की बात करते हैं, इन्फिनिटस करके इसका नेशनल एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट होता है, उद्गम करके स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, एनएसओ क्लब, सेल्फ डेवलपमेंट क्लब, डांस, म्यूजिक, ड्रामेटिक्स क्लब, फैशन क्लब, तो काफी सारे हैं, ठीक है, तो ये भी अच्छे तरीके से कराते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब मौज मस्ती नहीं होगी, फेस्ट वगैरह अच्छे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, ये सब भी चीजें होंगी कॉलेज के अंदर, तो वो आपके लिए एक थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। बाकी फोटोज वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी आ जाते हैं मेन चीजें, अच्छी चीजें एंड बुरी चीजें। पहले हम लोग थोड़ा अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं, तो प्लेसमेंट्स आर डिसेंट, जैसा कि आपका केटीआर का वैसे ही डिसेंट है। एलुमनाई नेटवर्क इज ऑल्सो गुड, और ग्रीनरी है कैंपस के अंदर, ठीक है, ग्रीनरी है। बाकी रैगिंग वगैरह कुछ नहीं हो, क्लासरूम्स भी अच्छे तरीके से बने हैं, क्योंकि न्यू है ना थोड़े, केटीआर तो काफी पुराना है, इस वजह से कॉलेज एंड फेस्ट लाइफ अच्छी देखने को मिल जाएगी। फैकल्टीज भी अच्छे हैं, काफी सारे फैकल्टीज अच्छे हैं, हेल्प भी करते हैं, कुछ थोड़ी खरूस होगी तो बात अलग है, राइट। बुरी चीजों में आते हैं तो देखो कर्फ्यू की टाइमिंग है, हॉस्टल्स के थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स है, फीस कैन बी इशू फॉर मेनी स्टूडेंट्स, तो फीस इशू हो सकता है। बट देखो यहाँ पे ये लोग स्कॉलरशिप्स वगैरह भी देते हैं, ठीक है, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स वगैरह भी देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा अफोर्डेबल हो जाता है ये कॉलेज, इसलिए बच्चे यहाँ लेते भी हैं कि अफोर्डेबल भी है, यहाँ पे केटीआर की तरह प्लेसमेंट से मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन बच्चों के लिए निकल के आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ काउंसलिंग सपोर्ट पे आओगे तो ऑन कॉल हम सारी चीज़ें बात करेंगे ना आपसे, क्या ये लेना चाहिए आपको, नहीं लेना चाहिए, क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें, तो इसलिए आप लोग ऑन कॉल आओ, सारी चीज़ें हम लोग कॉल पे डिस्कस कर लेंगे और आपको जो है अच्छे से सारा चीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे। इसलिए मैंने बोला 2499 में ज्वाइन कर लो अभी। बाकी अटेंडेंस का क्राइटेरिया 75%, तो ये सब रहता ही है, ठीक है। जाकर काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो, 50 स्टूडेंट्स हो चुके होंगे तो 2999 भी हो चुका होगा, बट ये पूरे लाइफ का सवाल है, तो ये सब फीस आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है, जल्दी ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।